है अजीब शहर की ये जिंदगी, न सफर रहा न कयाम है। कहीं कारोबार सी दोपहर, कहीं बद मिजाज सी शाम है। बशीर बद्र साहब की ये बातें हमें समझ में आए या ना आए, अमेरिकन्स को समझ में आने लगी हैं। अमेरिकी शहरों में जिंदगी छोटी हो रही है। औसत उम्र घटने से अमेरिका के लोग परेशान हैं और ज़्यादातर लोग रिहाइश बड़े शहरों के बजाय अब गांव, कस्बों, छोटे इलाकों में पहाड़ों की तरफ जाकर के अपना घर बसा रहे हैं, घर बना रहे हैं। हुसैन, ना सिर्फ अमेरिका बल्कि करीब करीब पूरी दुनिया में ये बहस छिड़ी हुई है कि कहाँ रहना सेहतमंद है, सुकून देने वाला है, शहर में या फिर गांव में। अब अमेरिका के लुईविले यूनिवर्सिटी की एक स्टडी को ले लीजिए। जो लोग शहरों के बजाय पहाड़ी या फिर दूर दराज हरे भरे इलाकों में रहते हैं वो 25 साल ज्यादा जीते हैं। ऐसे इलाकों को अगर हम ब्रिटेन में कहें तो कंट्री साइड, ब्रिटेन और इसे बैक टू बेसिक्स नाम दिया जा रहा है। और इनकी लंबी उम्र जीने का राज भी है साफ हवा, सही खाना, फिजिकल एक्टिविटी और शहरों के मुकाबले उनकी लाइफ में कम टेंशन है। मतलब ये कि जो लोग ज्यादा हरियाली वाली जगहों पर रहते हैं वो स्वस्थ और लंबी जिंदगी जीने की उम्मीद कर सकते हैं। भाई पूजा, देखिए आपकी बातों को सुनकर हम भी ये सोच रहे हैं कि साफ हवा तो ठीक है, लेकिन और बहुत सारी बातें जो आपने की वो सही खाने से आपका क्या मतलब है, ये भी एक बड़ी बात सोचने वाली। बहरहाल द लैंसेट एक मैगजीन है, हेल्थ जर्नल है, उसके मुताबिक जो लोग मेडिटेरियन डाइट लेते हैं वो लंबी उम्र जीते हैं, ज़्यादा उम्र तक जिंदगी जीते हैं। अब आप ये कहेंगे मेडिटेरेनियन डाइट क्या है? अब इसका मतलब ये है कि फल, सब्जी, ड्राई फ्रूट, दाल, तेल, घी को थाली में हर दिन शामिल कीजिए। रेड मीट, शुगर, डेयरी प्रोडक्ट कम से कम खाएं क्योंकि इसका सीधा कनेक्शन लंबी उम्र से है। और मीनाक्षी, वैसे भी वेजिटेरियन डाइट से कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल रहता है, ब्लड प्रेशर की परेशानी नहीं होती और वजन भी नहीं बढ़ता। दिल की बीमारी, डायबिटीज और कैंसर का रिस्क भी। हाथी का वजन इतना कैसे बढ़ गया तो? अच्छा, कैंसर का रिस्क भी और फिर शेर का वजन इतना कम कैसे, क्यों? चलिए खैर, वर्ल्ड हेल्थ डे पर इस बार WHO ने 5 टिप्स दिए हैं जिसमें हेल्दी डाइट, कम नमक, कम चीनी, अल्कोहल, स्मोकिंग से खुद को दूर रखिए और फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाइए। इन सारी बातों का ख्याल रखेंगे तो जिंदगी सेहतमंद रहेगी। वैसे ये तमाम बातें इंडिया टीवी पर योग गुरु स्वामी रामदेव पिछले 3 सालों से बता रहे हैं, घोट घोट कर आपको पिला रहे हैं। तो चलिए एक बार फिर से, बिल्कुल एक बार फिर से घुटाई, पिटाई, रगड़ाई सब एक साथ हो जाए योग के साथ। स्वामी जी बहुत बहुत स्वागत आपका, प्रणाम। आज लग रहा है खेत की जुताई होगी। स्वामी जी प्रणाम। बहुत बहुत प्रणाम। और आज हम यहाँ देखो सामने खेती हो रही है चप्पल कद्दू की। इधर जिस बैंगन को बोला जाता है कि इसमें गुण बहुत कम होते हैं, उसकी भी खेती हो रही है। हाँ चलो भाई, सीधी सीधी चलो भाई। और बहुत दिनों के बाद बैल का हल भी हमने चलाया। चल 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 भाई, चल चल, घबरा मत। ये पहचान नहीं रहा स्वामी जी आपको इसका भाई, तो आगे चलेगा तभी चलेगा। नहीं, इसकी आदत बिगड़ गई स्वामी जी, ट्रैक्टर्स काम करने लग गए ना। हाँ नहीं भाई, उसका जो मालिक है, जो हाँ हल जोतने वाला, ये ट्रैक्टर जो है उधर ट्रैक्टर वाला भी है हमारे पास, लेकिन ये जो है हमने दरअसल यहाँ ट्रैक्टर भी रखा हुआ है और बैल भगवान को भी रखा हुआ है। आजा भाई, आजा 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 आजा, हाँ चल चल चल। तो ये इसमें बड़ा हल होता है, ये देखो इतना बड़ा होता है ये ऐसे, और ये अंदर जमीन तक जाता है। चल भाई। और इस पे पीछे स्वामी जी खड़े होते हैं शायद ना, ये खेत में ताकि वो दबा रहे, हल चलाते थे पहले हैं, पिछले हिस्से पे खड़े रहते हैं। हाँ वो दबता है ना। हाँ पहले अब इससे करते थे, फिर अब छोटा भी ट्रैक्टर आ गया जो उधर चल रहा है, ऐसे बड़े ट्रैक्टर भी आ गए। लेकिन हमने इस पूरे निसर्ग में यहाँ पर अपनी इन चीज़ों को बरकरार रखा। आप देख रहे हैं यहाँ उधर राजा जी नेशनल पार्क है, मौसमी का बगीचा, इधर आम का बगीचा है, और यहाँ सब साग सब्जियाँ ऑर्गेनिक होती हैं पूरी। और इसमें जो इनको सुबह सुबह खाता है ऑर्गेनिक सब्जियाँ, ऑर्गेनिक पूरे आंवला, एलोवेरा आदि के जूस, ये सबसे अच्छी मुझे आजकल लगी है चप्पल कद्दू। ये बड़ा जोरदार है। इसकी सब्जी आजकल मैं रोज खाता हूँ। और ये लौकी, तोरी, परवल, टिंडे से इसका अलग स्वाद है, बड़ा जो जायकेदार होता है। खैर
तो ये तो मैंने थोड़ा सा परिचय करवाया प्रकृति से। प्रकृति और संस्कृति के संग जो आगे बढ़ते हैं, इस बेटी को MS के कारण से बड़ी दिक्कत आ गई थी, अब इसके साइड इफेक्ट बड़े दूर हो गए। खड़े हो ना, जोरदार अभिनंदन है। इसके बगल में छोटी सी गुड़िया बैठी, इसको कमर में दर्द हो गया था, खड़ी हो, अब ये एकदम अच्छी हो गई। छोटे छोटे बच्चों को कैसे प्रॉब्लम आई थी MS की बेटा? प्रणाम गुरुजी। हाँ। मेरा नाम नेहा है। हाँ। और मैं दिल्ली से आई हूँ। दिल्ली से? दिल्ली में तो पोल्यूशन भी बहुत ज्यादा है। टीचर हूँ मैं, केंद्र विद्यालय पीतमपुरा में पढ़ाती हूँ। हाँ। और मैं स्कूल में ही पढ़ा रही थी, अचानक से मेरी आँख का विजन चला गया, राइट आई का। राम राम। और तुरंत मुझे हॉस्पिटल लेकर गए और स्टेरॉइड्स चढ़ाने शुरू कर दिए। और 3 दिन में कह रहे थे कि विजन आ जाएगी, बट मुझे 12 दिन लग गए विजन लाने में। बट मैंने 12 दिन तक अनुलोम विलोम छोड़ा नहीं। मैं हॉस्पिटल में भी लेटे लेटे भी अनुलोम विलोम करती रहती थी। मेरा लंबर पंचर हुआ कमर का और बहुत पेन था, लेकिन उसमें भी मुझे मतलब पता ही नहीं लगा। अनुलोम विलोम छोड़ा ही नहीं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ला करके रही। बिल्कुल भी नहीं छोड़ा। विजन डॉक्टर ने, ये बड़ी प्रेरणा है कि जब ऐसे कोई दुर्घटना हो जाए तो अनुलोम विलोम, मैंने कई बार बोला हुआ है, वो वापस ला देगा। इसको देना, इसका क्या नाम है? मेरा नाम विजया मिश्रा है। अनुलोम करो भाई। हाँ। और लॉकडाउन के स्टार्टिंग से ही मुझे बैक पेन डेवलप हो गया था बहुत ज्यादा। कमर लॉक हो गई। हाँ। और नाम क्या मैं बेटा? विजया मिश्रा। और मैं बैठ नहीं पाती थी 1 घंटे तक लगातार, तो बिल्कुल भी नहीं। तो फिर अब तो सब काम कर रहे हाँ, चलो सब खड़े हो जाओ। आओ बेटा, सूर्य नमस्कार करते हैं। सूर्य नमस्कार करो, ताड़ासन तिर्यक ताड़ासन करो। मेरी तरह से सुबह उठकर एक बार दौड़ लगाया करो। स्वामी जी, दौड़ लगा करके मैंने अपने शरीर को 30 सालों से जस का तस रखा हुआ है। खेतों में रहता हूँ, प्रकृति के बीच रहता हूँ और कुदरत के नियमों का पालन करता हूँ। जी मेरे भाई हुसैन जी। स्वामी जी देखिए, ये कार्यक्रम लोगों को बीमारियों से बचाता है और साथ ही साथ जिंदगी जीने का सलीका भी सिखाता है। और अभी अभी एक विजन जो मुझे मिला वो ये स्वामी जी की इन शहरों में क्या रखा है। थोड़ी सी अगर आप एक झोपड़ी वहाँ बनवा के हुसैन रिजवी को भी दे दें, मीनाक्षी की मर्जी, पूजा की मर्जी हो तो उनको भी दे दें, तो हम भी वहीं कहीं हरियाली भरी जिंदगी जी पाएंगे। बहरहाल एक बंगला बने न्यारे की जगह झोपड़ी बड़ी प्यारी। स्वामी जी, सेहतमंद रहने के लिए शहर या गांव, ये एक बहस चल रही है और अमेरिका के लोग फिलहाल अब शहर छोड़ करके गांव की तरफ जा रहे हैं। कस्बों में, गांव में पहाड़ों का रुख कर रहे हैं ताज़ी हवा, अच्छी सेहत के लिए। और रिसर्च स्वामी जी ये बता रही है कि शहरों में रहने वाले लोगों की जो औसत उम्र है वो घट रही है। पहाड़ों पर रहने वालों की 25 साल ज़्यादा उम्र है शहरों के मुकाबले। हालांकि ये सबके लिए मुमकिन नहीं है, सारे लोग शहर छोड़कर चले जाएं ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि फिर शहर चलेंगे कैसे। तो आखिर फिर रास्ता क्या है, समाधान क्या है, सलूशन क्या है स्वामी जी? और फिर गांव भी तो नहीं बचेंगे, सारे शहर हो जाएंगे। तो मेरे भाई हुसैन, मीनाक्षी जी, पूजा जी, देखो उत्तराखंड में, नेपाल में, तिब्बत में, चाइना में भी कुछ ऐसे गांव हैं, यूरोप में भी कुछ ऐसे गांव हैं जहां पर अभी भी लोगों की उम्र 125-150 साल तक होती है। कितना बोला? 125। और यह 25-30 साल में लोग बूढ़ों जैसे हालात में पहुंच जाते हैं। तो ये ना हो, इसके लिए एक तो रोज कम से कम, भाई शहर में रहो तो भी 25 बार सूर्य नमस्कार नहीं छोड़ना बच्चों। हाँ, चाहे दिल्ली में रहो, चाहे मुंबई में रहो, कोलकाता में, हैदराबाद में, बेंगलोर में, महानगरों में रहो, चाहे नगरों में रहो, ये एक नियम बना लो, रोज एक बार योगिक जॉगिंग करना है, रोज एक बार सूर्य नमस्कार करना है। और एक शब्द प्रयोग कर रहा हूँ, एक तो बोलते हैं सात्विक जीवन शैली। चलो उल्टा लेट जाओ, उल्टे लेट करके ये मकरासन, भुजंगासन जरूर करना। सात्विक जीवन शैली, हेल्दी लाइफस्टाइल, स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल। मैं एक शब्द बोल रहा हूँ, ग्रामीण जीवन शैली। पहले गांव में लोग रहते थे तो क्या करते थे, अब जो खेतों के साथ हल चलाएगा, खेतों में हल चलाते थे और उनके हालचाल इतने अच्छे रहते थे, पूछते थे भाई क्या हाल चाल है, बोले भाई एकदम ठीक है, बढ़िया खेती बाड़ी हो रही है, बढ़िया सेहत है, सुबह शाम 1-1 किलो दूध पी लेते, आधा लीटर मट्ठा पी लेते हैं, बाजरे की, जवार की, गेहूं की, रागी की, और मिस्सी रोटी खा लेते हैं। हमने पहली बार
चने का सत्तू, जौ का सत्तू, जौ का आटा, जौ का दलिया, ये सब उपलब्ध करवाया। आज हम बहुत कुछ बताने वाले हैं। सुबह सुबह उठ करके एक नियम बना लें कि कम से कम 25, 50, 100 बार भुजंग आसन करना है। इसमें 2 से 5 मिनट लगते हैं। तेजी से करें ना ऐसे तो 2-2.5 मिनट, और धीरे धीरे करें तो 5 मिनट लगते हैं। ऐसे ऐसे ऊपर उठे तो श्वास अंदर, नीचे गए तो श्वास। स्वामी जी आप बहुत कुछ बताएंगे। ऑर्गेनिक खेती, ऑर्गेनिक फूड, ऑर्गेनिक शाक सब्जी, इसको वापस अपने हिंदुस्तान में अब इसको एक अनुशासित तरीके से, ऑर्गेनाइज्ड वे में इसको अडॉप्ट करने की ज़रूरत है। पूरी दुनिया में अब ऑर्गेनिक का एक नया बाजार, नया आधार, एक नई जीवन शैली खड़ी हो गई है। तो ग्रामीण जीवन शैली का मतलब है सुबह जल्दी उठो, योगाभ्यास करो, सुबह एक बार पसीना बहाओ, और सारे केमिकल्स और हार्मोन्स का, पूरी बॉडी, माइंड, थॉट्स, इमोशंस का उससे बैलेंस बनाओ। और जब आप कुदरत के करीब रहते, प्रकृति के करीब रहते हैं, तो सारी विकृतियां ऐसे हुसैन भाई दूर चली जाती हैं। जी कुछ कह रहे थे आप? स्वामी जी आप जो बताएंगे वो सब नोट डाउन करते हैं, हम भी नोट डाउन कर रहे हैं, लेकिन आपने वो नहीं बताया मेरी झोपड़ी का क्या हुआ। आप प्लीज बता दें तब मैं आगे बढ़ पाऊंगा। मैंने कहा ना, मैंने बोला अभी कि एक कॉलोनी यहाँ बसाने वाले हैं जिसमें रिजर्व कर रहे हैं एक एक झोपड़ी, और यहीं बसेगी जहाँ भी है ना। अब उद्घाटन भी हो जाएगा। झोपड़ी क्या, आपके लिए तो महल बना सकते हैं साहब। आपने इतनी बड़ी पहल की है, इतना बड़ा पुरुषार्थ किया है, तो ठीक है स्वामी जी अब विषय आगे बढ़ाते हैं। मीनाक्षी, ज्योत्सना जी, प्रिया जी से लेकर के, ठीक है अब इस हिस्से को मैं काट के रख लूंगा स्वामी जी अपने पास। स्वामी जी लंबी उम्र के लिए जरूरी है कि लाइफ स्टाइल को ठीक किया जाए, जो जिंदगी से जुड़ी अलग अलग तरीके की दिक्कतें उसको ठीक किया जाए, सही जिंदगी जी जाए, और लंबे वक्त तक सेहतमंद अगर जीना है तो लाइफ स्टाइल बीमारियों को खत्म करना ही एकमात्र रास्ता है। तो स्वामी जी आज हम पहले जरा एक एक छोटी छोटी जो अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए यौगिक सेशन कर लेते हैं, और सबसे पहले बात हार्ट की करते हैं। हार्ट को हेल्दी रखने के लिए कौन कौन से योगाभ्यास हैं, एक छोटा सा सेशन उसका करवा दीजिए। एक तो ये भुजंगासन, ये हार्ट के लिए, लंग के लिए, स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए, पूरी रीढ़ की हड्डी के लिए भुजंगासन। थोड़ा सा ऐसे सलभासन कर लें और ऐसे, और इसके लिए बहुत ज़रूरी है एक बार ये मरकटासन कर लें। चलो भाई सब करो ये मरकटासन। ऐसे इसके 3 अभ्यास है, लेकिन ये एक भी कर लिया ना तो इसमें भी बड़ा ज़बरदस्त हो जाता है। ऐसे और ऐसे, जो 3 के 3 करना चाहें तो पहले घुटने पंजे पास में, एक तरफ पैर दूसरी तरफ गर्दन, आराम से करना। अर्जुन की छाल दालचीनी का पानी, अर्जुनारिष्ट के साथ हृदय अमृत और खाली पेट कार्डियोग्रीट, और लौकी का जूस लगातार पी लिया। 100 साल तक हार्ट का कुछ नहीं बिगड़ेगा। मैं आपको एक अपने जीवन का अंदरूनी राज बताता हूँ। मैं कभी भी नहीं सोचता कि मेरे लीवर का, किडनी का, लंग का, हार्ट का, पेनक्रियाज का, आँखों का, कानों का क्या होगा, ब्रेन का क्या होगा। मुझे कभी अल्जाइमर, डिमेंशिया, पार्किंसन तो नहीं हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फिर एक अभ्यास इसके लिए गोमुखासन और स्कंद संचालन हार्ट के लिए। क्योंकि मैं प्रतिदिन योग करता हूँ तो हार्ट के लिए जो मैंने बताया, मैं लौकी की सब्जी 1 कटोरी रोज खाता ही खाता हूँ। कभी कभी सप्ताह में 1 बार जूस पी लेता हूँ लौकी का। तो ना तो हार्ट की प्रॉब्लम रहेगी, ना कोलेस्ट्रॉल, ना बीपी, और पूरी बॉडी डिटॉक्स रहती है। तो हार्ट का तो मैंने पूरा बता दिया। अगला तो स्वामी जी हार्ट के बाद अब जरा बीपी की बात कर लेते हैं। ब्लड प्रेशर और शुगर अगर कंट्रोल में रहे, या फिर जिनका नॉर्मल नहीं है, उनके लिए भी एक यौगिक सेशन करवा दीजिए। बीपी कितना था भाई आया था तब? मेरा था 200 से 140 था। इसको माइक देना। ये बड़ा परेशान आत्मा था जब आया था तब। 200 और 140 है। फिर अब कितना? कोटि कोटि नमन स्वामी क्या नाम जी। है? मेरा नाम संजय कुमार है, मैं इंडियन ऑयल में अधिकारी हूँ। इंडियन ऑयल में? हाँ। तो कितना हो गया? तो 200 तक? 200 से 140 नीचे वाली। ओ 100, बड़ा खतरनाक था। अब क्या हाल है? अभी चेक कराया था 120/80 है। और उन्होंने दवा बोला कि आप ये योगा ही करो। एलोपैथी की दवाई बंद। और 200 से 140 से नीचे 80, 120 नॉर्मल। नाम क्या है?
संजय कुमार, संजय, नोएडा से आया हूँ। जोरदार बात होगी। अब और इंडिया मेरा- टीवी में जाके सारी दस्तावेज सौंप देना। एकदम। और एक राइटर्स क्रैम्प भी हुई थी, मेरे लिखने में कठिनाई थी, तो मैं एम्स में भी दिखाया था, तो उन्होंने एक इंजेक्शन वगैरह दिया था, उसकी लेकिन कॉस्टिंग। अब ठीक है वो, हाँ, वो आपने अनुलोम विलोम भस्त्रिका बोला, उसी से ठीक है। उसी से। क्या बात है भाई। इवन उन्होंने भी ये यही बताया। लाइव एग्जांपल मैंने दिया। चलो अब ये प्रणाम। ये करो, देखो तो ये जो अभी अभ्यास बताए ना, मकरासन, भुजंगासन, और साथ में ये भी थोड़ा कर लो तो बीपी भी नॉर्मल। और फिर यहाँ पर सिरोधारा, अक्षी तर्पण करा देते हैं। थोड़े दिन मुक्तावटी बीपी ग्रिट दे देते हैं, लौकी का जूस पिला देते हैं, कद्दू का जूस पिला देते हैं, ये वाटरमेलन खिला देते हैं। वाटरमेलन, अनार, एप्पल ये खिलाते हैं सुबह सुबह। जो थोड़े हेल्दी होते हैं उनको अनानास का जूस भी पिला देते हैं। और लौकी, तोरी, परवल, टिंडा, और ये टिंडे का भाई बंधु है, ये उसी की फैमिली का है, चप्पल कद्दू। इतनी अच्छी सब्जी लगती है ये। एक कई बार एकड़ स्वामी जी नाम और दोहराइए। इतनी अच्छी बनती है और चिकनी चिकनी लगती है, ऐसे जैसे घी खा रहे हो। पहली बार देखा। हाँ, इतना तगड़ा तगड़ा भी पहली बार देखा होगा। नहीं, गोल गोल लौकी तो देखी है, लेकिन ये वही तो नहीं है। आप बड़ा क्या बोल रहे, जबरदस्त चप्पल कद्दू? एक बार स्वामी जी से सुन लेते हैं। ना ये चप्पल कद्दू अलग है, लौकी नहीं है। मेरी बहन मीनाक्षी अच्छा, चप्पल ही इसकी कह रहे हैं। खेती दिखा दो। और भाई एक आध सवाल उधर जाओ। स्वामी जी, इसका कद्दू नाम की खेती चप्पल क्यों कर दिखाओ, दिया नहीं गया? तो मीनाक्षी कुछ और ही मान लेगी। अब ये मेरे को इसके पत्ते जो है ना, वो चप्पल जैसे होते हैं और खुद कद्दू जैसा है। तो पत्ते चप्पल जैसे और खुद लग गया कद्दू, हो गया चप्पल कद्दू। बाकी और डेफिनेशन बाद में करते रहेंगे। अगला विषय सम्मिलित करते हैं। स्वामी जी, अगला विषय शुगर और बीपी से जुड़ा हुआ है। शुगर और बीपी को नॉर्मल रखना आज की लाइफस्टाइल में सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक बार जिसको भी बीपी हो गया या शुगर हो गया तो फिर उसके साथ बाकी बीमारियों की चेन जो है साथ ही में आ जाती है, और हार्मोनल इम्बैलेंस भी शरीर में हो जाता है। तो स्वामी जी, हार्मोनल इम्बैलेंस ना हो, बीपी, शुगर, थायराइड की परेशानी शरीर को तंग ना करे, मतलब कि 140 साल तक स्वस्थ जीवन जीने का अधिकार सबको मिले, करना क्या होगा उसके लिए? उसके लिए एक तो कद्दू वाले के पास पहुंच गया भाई कैमरा। तो एक तो चप्पल कद्दू की खेती दिखाते हैं। नहीं तो आप सोच रहे होंगे कि ये पेड़ पर लगता है, झाड़ पर लगता है, या आलू की तरह जमीन के अंदर पैदा होता है। नहीं स्वामी जी, उसको देख करके समझा जा सकता है कि लतर के जरिए मंडूक पैदा हो रहा है आसन। वो। जैसे लतर होती है लौकी की, तुरई की। तो खैर अब आपने खेती भी देख ली होगी चप्पल कद्दू की। ये खेती है बड़ी अच्छी। ऐसी जो आपको दिखा रहे हैं, बड़ी सुहानी है। खैर, अब ये मंडूक आसन किया। अब आप बताओ हुसैन भाई, लौंग जो है पेड़ पर लगती है या लता में लगती है? और काली मिर्च लता में लगती है या पेड़ पर लगती है? तो मैं जानूं आप कितने बड़े पत्रकार हो, कितने बड़े स्वामी जी, लौंग का फंसा पत्थर दिया। लौंग का दूसरा वाला सवाल क्या था स्वामी जी? काली मिर्च। चलो फंसाता नहीं। लौंग जो है पेड़ पर लगती है और काली मिर्च झाड़ में लगती है, पौधे में लगती है। चलो मैंने ही दे दिया उत्तर, आपको संकट में नहीं डालूंगा, आप बहुत अच्छे भाई हो। तो ये मंडूक आसन आपके ही काम चला रहे थे। ऐसे करो। ये डायबिटीज के लिए बड़ा देखे नहीं जबरदस्त है। मैंने। खीरा, करेला, टमाटर का मैंने देखे थे। वो अफ्रीका में गया था। आज अफ्रीका का प्रेसिडेंट भी पतंजलि में आ रहा है देखने के लिए। अब अफ्रीका में भी कुछ बड़ा काम करेंगे। तो खैर, ये मंडूक आसन और खीरा, करेला, टमाटर का जूस, साथ में बीपी भी हो तो लौकी डाल लो, साथ में यूरिक एसिड बढ़ा हो तो उसमें पेठा भी डाल सकते हैं, जिसको आगरे का पेठा बोलते हैं, और उसमें चिरायता, कुटकी, गुड़मार, विजय सार का पानी भी साथ में पिला देते हैं। कल हमारा एक बालक का पतंजलि वेलनेस का हेड है, वो विदेह देव, पहाड़ से पहली बार मैंने देखा, बाहर से देखो तो मिट्टी जैसी और लकड़ी, बोले जी हमारे यहाँ मिट्टी के बर्तन में दही जमाते ही नहीं, वो बड़ा ज़बरदस्त है।
उसकी तो मैंने कहा भाई इसकी मार्केटिंग करनी पड़ेगी, पहाड़ के लोगों को रोजगार मिलेगा और लोगों को बहुत अच्छा सामान मिलेगा। खैर, तो खीरा, करेला, टमाटर का जूस और खाली पेट मधुनाशिनी और इम्यूनोग्रिड खाने के बाद मधुग्रिड और पेनकोग्रिड इतना लेने से डायबिटीज के पेशेंट नॉन डायबिटिक हो जाते हैं। इंसुलिन 25-50-100 यूनिट तक छुड़ा देते हैं हम लगभग 1 सप्ताह से, अधिकतम 2 सप्ताह में, और डायबिटीज के पेशेंट नॉन डायबिटिक हो जाते हैं। शुगर तो नॉर्मल आता है खाली पेट 80 से 100 के बीच में, और खाने के बाद 100 से 110 के बीच में रहता है लोगों का। ये मेरा आज तक का अनुभव है पिछले 30-35 साल का। मंडूकासन, शशकासन, योग मुद्रासन, वक्रासन, खासन के साथ साथ ना ये पवन मुक्तासन भी कर लिया ना, पेन के आज एकदम एक्टिवेट हो जाता है। और डायबिटीज के पेशेंट नॉन डायबिटिक हो जाते हैं। HbA1c 5 से 6 के बीच में आ जाता है, किसी का तो 4 पर ही आ जाता है मेरे भाई हुसैन जी, इतना जबरदस्त है। और इससे ये जो अभ्यास अभी हम बता रहे हैं ना, इससे पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर भी एकदम नॉर्मल आ जाता है। जो आज हमने बताया ना, सूर्य नमस्कार से, ताड़ासन से शुरू करके और मकरासन, भुजंगासन, मरकटासन, गोमुखासन, जितने भी अभ्यास कराए जा रहे हैं, ये अभ्यास स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए भी बहुत ज़रूरी है। जिसका ज़्यादा ही स्ट्रक्चरल बैलेंस गड़बड़ हो गया हो तो फिर वो तो सुप्त वज्रासन, सुप्त पद्मासन भी कर लेते हैं। और ये थायराइड के लिए भी बड़ा अच्छे, जो थायराइड के लिए पूछ रही थी मीनाक्षी जी, इसके लिए इसमें पद्मासन में ऐसे लेटे तो सुप्त पद्मासन, और ऐसे कर दिया तो ये हो गया मत्स्यासन, और फिर ये सर्वांगासन, ये बड़ा जबरदस्त है। ऐसे और ऐसे, ये थायराइड के लिए, हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए सर्वांगासन और शीर्षासन। हम तो ऐसे ही बचपन की याद आ गई, जब हम 5-7 साल के बच्चे थे तभी से हमने योग किताबों में पढ़ कर के शुरू किया था। आज 50 साल कब बीत गए पता ही नहीं लगा। अरे तो काफ़ी सर्वांगासन और शीर्षासन हमारे योगी भी कर रहे हैं, इनको भी आज खेतों में मज़ा आ रहा है। सूरज का भी ताप पूरा पड़ रहा है, विटामिन डी भी पूरा मिल रहा है, और पूरे सूर्य की ऊर्जा से पूरे शरीर की जो नैसर्गिक ऊर्जा है उसका भी संतुलन हो रहा है। तो ये, और इसके बाद ये पवन मुक्तासन, चलो सब लेट जाओ, ये बड़ा ज़बरदस्त है, इसको थोड़ा लंबा करवाता है। इससे तो डायबिटीज़ के साथ साथ लीवर की, किडनी की, आंतों की समस्याएं, कॉन्स्टिपेशन, कोलाइटिस, पैस, फिशर, फिस्टुला, इंडाइजेशन, गैस बनना। अब कपाल भाती के साथ जब पवन मुक्तासन करते हैं ना, कुछ ऊपर से कुछ नीचे से, ऐसे ही गैस भी निकल जाती, फिर गैसर की जरूरत नहीं पड़ेगी। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, ऐसे, और नौकासन, एक रिदम के साथ ऐसे लंबा कर लेते हैं ना, तो इससे नाभि धरण, और नाभि के साथ साथ ना एक होती है कोड़ी, या तो है नाभि और यहाँ है कोड़ी। 3 चीज़ों की यदि गड़बड़ी हो ना हुसैन जी, मीनाक्षी जी, नाभि, ये यहाँ है कोड़ी, और ये रीढ़ की हड्डी, इन तीनों का एक ही आसन से बैलेंस हो जाता है। इसका नाम है सेतुबंध। देखो ऐसे यूं उठाया, अब देखो 33 के 33 वर्टिब्राज, हार्मोनल इम्बैलेंस, फिजिकल इम्बैलेंस तो ठीक होगा इससे। 33 के 33 रीढ़ की हड्डी के मण के वर्टिब्राज, और इससे 33 करोड़ देवी देवताओं की शक्ति मिलेगी, और इससे नाभि अर्थात मणिपुर चक्र और कोड़ी हृदय चक्र दोनों ठीक हो जाएंगे। नाभि और कोड़ी, श्वास बाहर छोड़ के ऐसे देखो अंदर खींचते हैं, ये ऐसे। अब इतना कर लिया तो बेड़ा फिर पार है। कैसे कोई इम्बैलेंस रह सकता है? बिल्कुल बिल्कुल स्वामी जी। स्वामी जी अब जरा शरीर की चक्की की बात कर लेते हैं। तो नहीं गया, लेकिन जब पूर्ण सन्नाटे के बीच में हुसैन ने हुंकार भरी तो लगा कि आप भी जागृत हैं। मैंने सोचा कहीं समाधि में बहुत गौर से स्वामी जी आपको देख रहा था, आपकी बातें सारी सुन रहा था, और उसे अंदर ही अंदर नोट डाउन भी कर रहा था कि आप जो बता रहे हैं वो याद रहना चाहिए। शरीर की जो चक्की है उसका तंदुरुस्त रहना, उसका मजबूत रहना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि वही सारे ऑर्गन को
पावर सप्लाई कर रही है एक तरीके से। तो डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्दी रहे, इसके लिए कौन से योगाभ्यास करने हैं? और साथ में आजकल के जो नौजवान हैं, जो युवा हैं, उनका खाने पीने का कोई हिसाब किताब ठीक नहीं है, तो खाने पीने की जो साइंस है, जो आहार विज्ञान है, जरा उसके बारे में भी समझाइए। मंडूकासन, पवन मुक्तासन तो करना। अब डाइजेशन के लिए कुछ स्पेसिफिक प्रैक्टिस बता रहा हूँ। बच्चों कोशिश करो तुम लोग, या तो मुट्ठियाँ बांध के उस पर ऐसे उठाओ शरीर के भार को, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को सुपर स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। ये बड़ा जबरदस्त। इस बच्चे ने तो बहुत अच्छा किया। दिखाना भाई इसको, क्या बात है। दोबारा उठाओ। हो क्या बात है, अच्छा लड़का, शीर्षासन भी करता है तो क्या बात है, बहुत अच्छा बेटे। हाँ, फिर अंगुलियों पर उठाना, ये बड़ा चैलेंजिंग होता है। अंगुलियों पर ऐसे उठा दिया, ये फिर कोहनियों पर बाहर को उठाना, फिर ऐसे पीछे से। कोशिश तो कर रहा है बच्चा और बिटिया भी सोच तो रही है कि मैं भी ऐसा करूंगी। और बद्ध पद्मासन, पद्मासन में पीछे से पकड़ो ऐसे, ये आप पकड़ लिया, दूसरी तरफ से भी पकड़ो, पूजा। और स्वामी जी, इस वाले अभ्यास में ये तमाम जो अभ्यास अभी आपने बताया, भाई का पकड़वाऊंगा एक दिन। इसमें एक डिस्क्लेमर जरूरी ये है कि ये इतना ही करें कि इतनी भूख लगे कि अपना खाना खाएं, दूसरे का ना खा जाएं। ये ज्यादा भूख लग गई तो और सर्वकल्प क्वाथ, लिवोग्रिट खाली पेट लिवामृत खाने के बाद, और ज्यादा ही पचाना हो तो फिर द्राक्षासव पी लो, कुमारियासव पी लो, पुनर्नवारिष्ट पी लो, और खा करके फिर जल्दी निकल जाता हो, कोलाइटिस बोलते हैं, तो कुटजारिष्ट पी लो, और कुटज गनवटी 4-4 गोली साथ में खा लो। अब डाइजेशन ऐसा हो जाएगा, लक्कड़ पत्थर हजम। और जो योगी होता है ना, वो अपनी थाली पर नजर रखता है, दूसरे के खाने पर नजर नहीं रखता, दूसरे के धन पर, पराए धन पर तो मतलब भी, और दूसरे पर नजर नहीं रखता। जो योगी होता है उस पर तो दुनिया की नजरें टिक जाती हैं, और उसकी दृष्टि के दोष, उसकी नजर ही बहुत अच्छी हो जाती है, नजरिया बहुत अच्छा हो जाता है। इसलिए योग करने वाला किसी पड़ोसी का खाना नहीं खाएगा, निश्चिंत रहो मेरे भाई हुसैन जी। अच्छा स्वामी जी, अच्छी बात है। लंबी उम्र के लिए लंग्स का हेल्दी रहना भी बहुत जरूरी है, ताकि सांसों की दिक्कत ना आए, सांसों पर कभी भी इमरजेंसी ना लगे। तो शरीर को, हमारे फेफड़ों को भरपूर ऑक्सीजन मिले, तो कौन कौन से प्राणायाम करने चाहिए और कितनी देर ये अभ्यास करना चाहिए? वैसे भी आप ये हमेशा कहते हैं 99% बीमारियों का हल तो प्राणायाम में मिल जाता है। योगा फॉर यूथ, यू आर ऑल्सो यूथ। तो आप लोगों के लिए बता रहा हूँ, जो जवान है ना, उनके लिए 3 मिनट का अभ्यास, 3 मिनट्स योगा फॉर यूथ। आप बस से मत करना भाई साहब, अभी बीपी ठीक किया, आप धीरे धीरे करो। ऐसे करना। एक फेफड़ा, इसकी सुपर इम्यूनिटी तैयार हो जाएगी। इसके लगभग लोगों का 25-50% ही फेफड़ा काम कर रहा होता, बाकी तो पोल्यूशन के कारण से और तमाम तरह के लाइफस्टाइल डिजीज़ हैं, फिर एंटीबायोटिक्स खाते हैं, स्टीरॉइड खाते हैं, वैक्सीनेशन कराते हैं, और पोल्यूशन सब के कारण से फिर पूरा ऑक्सीजन भी कहाँ भर पाते हैं। तो ये भस्त्रिका और कपालभाति वैसे पसीना आ जाता है स्वामी जी तेजी से भस्त्रिका करने में भी। ऐसे 150 से 200 बार करता हूँ। तेजी से भस्त्रिका करने में बहुत मजा आता है, और ऐसे ऊर्जान्वित तो हो जाते हैं, ऊर्जा से आप प्लावित हो जाते हैं। फिर ये अनुलोम विलोम भी तेजी से करके देखो। आप देखो पूजा जी और मीनाक्षी जी, हुसैन भाई भी जरा जोर लगा के देखो, जोर लगा हुआ हिस्सा। लेकिन एक डिस्क्लेमर है, दिस इज ओनली फॉर यू, दिस इज नॉट फॉर बीपी पेशेंट, दिस इज नॉट फॉर हार्ट पेशेंट, दिस इज नॉट फॉर स्पाइनल कॉर्ड के जो पेशेंट होते हैं उनको ऐसा नहीं कर रहा। ये 3 चीज़ों का ध्यान रखें, बाकी तो प्राणायाम। फिर ये
ब्रोनकोम और स्वासारी, एक एक गोली खा लो, फेफड़े ऐसा फौलादी हो जाएंगे, हिरण की तरह, शेर की तरह दौड़ते फिरेंगे। और हाथी भी बड़ा तेज दौड़ता है। अब हाथी जंगल में आ जाए और आपके पीछे पड़ जाए तो क्या करेंगे? सीधे दौड़ेंगे तो आपको पकड़ लेगा, बहुत तेज स्पीड से दौड़ता है। तो हाथी जब सामने पड़ जाए, यहाँ बगल में जंगल है इसलिए बता रहा हूँ, तो क्या करें? ऐसे टेढ़े दौड़े, सामने से हाथी है ना तो पीछे की तरफ दौड़ जाए, फिर जब पीछे मुड़े तो आगे की तरफ दौड़ जाए, ऐसे ऐसे दौड़े। फिर शेर आ जाए तो फिर क्या करें? फिर बोला हम क्या करेंगे? फिर तो शेर ही करेगा। तो शेर के सामने खड़े होकर के जोर से डर जाए ऐसे करके तो शेर डर जाएगा। डराने वाले को सब डराते हैं, और जो सामने अड़ जाता है उसे शेर भी सोचेगा ये कि कोई दूसरा शेर तो नहीं आ गया, तो जोर से झाड़े ऐसे। और फिर कोई पेड़ हो तो उसके ऊपर चढ़ जाए छलांग लगा करके। अब पेड़ पर चढ़ने की भी प्रैक्टिस करनी चाहिए। खैर स्वामी जी। और अपने भीतर पूजा बलेसु हस्ती बलादीनी, योग से हाथी जैसा बल प्राप्त होता है, महर्षि पतंजलि ने कहा मेरे भाई हुसैन जी, इसलिए मैं उदाहरण दे रहा था कुछ ऐसे हंसी। तो स्वामी जी अब बात ध्यान और मेडिटेशन की कर लेते हैं। लोग ध्यान तो लगाते हैं लेकिन मुश्किल से 10 सेकंड भी कंसंट्रेट नहीं कर पाते, और क्या कोई आसान तरीका है इसके लिए जिससे हम ध्यान लगाने की शुरुआत कर सकें? ध्यान लगाने के आसान 3 तरीके बताता हूँ। एक तो जिनका चित्त बहुत चंचल है, हमेशा आंखें बंद करने के बाद सारी दुनिया घूमती रहती है, तो जिनका चित्त बहुत चंचल है और आंखों के सामने हमेशा चित्र घूमते रहते हैं, स्मृतियाँ घूमती रहती हैं, सपने घूमते रहते हैं, तो वो एक विचार करें, इस सारे क्रिएशन के पीछे कोई तो क्रिएटर होगा, वही परमात्मा है, खुदा, अल्लाह, ऑलमाइटी गॉड है, वही सुपर एनर्जी को भगवान में भी विश्वास ना हो तो, प्रकृतिवादी हो या परमेश्वरवादी हो, दोनों के लिए, तो सारा जगत, द होल एग्जिस्टेंस, होल यूनिवर्स इज द लाइव एक्सप्रेशन ऑफ ऑलमाइटी। इसी को कहा ओम सर्वम खलो इदम ब्रह्म वासुदेवः सर्वम, सिया राम मैं सब जग जाने करो प्रणाम, जोड़ी जुग पानी। एक दूसरा ध्यान का तरीका, सांस को लंबा ले और थोड़ा जोर से ले, ध्यान लग जाएगा। जब भस्त्रिका कपालभाति अनुलोम विलोम जोर से करते हैं तब भी ध्यान लगता है। इसको कहते हैं सक्रिय ध्यान, इसको कहते हैं क्रिया योग, तपस्वाध्याय ईश्वर प्रधानानि क्रिया योग। और फिर एक है नैष्कर्म्य, निश्चेष्टता, निशब्दता, निर्बीज होकर के, निशब्द होकर के और अपने अंतर उतरो। अभी जैसे ही मैं अंतर्मुखी हो रहा हूँ तो चारों तरफ पंछियों का कलरव मुझे सुनाई दे रहा है चारों तरफ, और एक अंतर्नाद हो रहा है इस पूरे ब्रह्मांड में। अब उसको ओंकार कहो, उसको खुदा ऑलमाइटी अल्लाह कहो, जो भी नाम बोलो, उसका एक अंतर्नाद हो रहा है ओंकार का। और फिर अपने अंतःचक्रों में ध्यान करते हुए प्राणायाम के साथ ध्यान करें, प्रणव के साथ ध्यान, प्राणायाम के साथ ध्यान, नहीं तो ओम बोल लें, इसको कहते वाचिक जप। फिर उपांशु जप, ऑस्ट्रेलियन ध्वनि नाय, और मानसिक अजपा जप, फिर उसमें खो जाते हैं, तन्मय तद्रूप एक रूप हो जाते हैं। ऐसे ओंकार के साथ ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्, गायत्री के साथ ऐसे ध्यान करते हैं ना मेरे भाई हुसैन, मीनाक्षी जी, पूजा जी, तो फिर सहज ध्यान, सहज समाधि लग जाती है। मैं तो ऐसे 24 घंटे ध्यान में रहता हूँ, ध्यान में ही सोता हूँ, ध्यान में ही जागता हूँ। बस स्वामी जी, कबीर साहब ने कहा संतो सहज समाधि भली सन भाई, प्रातः प्रभृति सायं अंत यत करोमि जगन माता तत्सर्वम तब पूजनम। ऐसा हो जाता है योगी का जीवन। और स्वामी जी इसीलिए मेडिटेशन वाला जो टॉपिक था सबसे आखिर में रखा गया था, कहीं ऐसा ना हो कि मैं भी उसी में लीन हो जाऊं और एंकरिंग भूल जाऊं। तो अब आगे बढ़ते हैं ज़रा सा और सवालों के सिलसिले को शुरू करते हैं। पहला सवाल मुरादाबाद से आकांक्षा का है, सुनिए उनकी क्या परेशानी है। आंखों के नीचे ये काले घेरे हैं, मेरे घुटने में दर्द है और मेरे पेट में जलन होती है, कृपया इलाज बताएं। तो देखो आकांक्षा जी, मुरादाबाद से हैं आप, आपके रोगों का मुर्दाबाद करेंगे अभी। आंखों के नीचे के काले धब्बे सुन लो ये बेटियों तुम भी। हाँ, एक तो
ये एलोकांती, क्या नेहा क्या नाम है, इधर आओ। तूने जो है बड़ी बीमारी को MS को मात दी है, अब रोज इसको लगाना तो तेरा चेहरा ऐसे खिलता रहेगा, सारे दिल्ली वाले तेरी तरफ देखेंगे। हाँ, ये नया बनाया एलोकांती, ले जा। एलोकांती या एलोवेरा लगा लेना और उसमें कांति लिप मिला करके लगा लो तो पूरे काले धब्बे खत्म। घुटने का दर्द इससे दूर हो जाएगा। एक ही दिन में ठीक करना तो श्रिंकी करवा लेना। हमारे पास कार्योप्रैक्टिक के लिए, जानू बस्ती के लिए आ जाना। और पेट का दर्द लिवोग्रिट लिवामृत से और गैस बनती हो तो गैस और चूर्ण से दूर हो जाएगा। और धीरे धीरे कपालभाति मंडूकासन करें और खाने के बाद ऐसे वज्रासन में बैठ जाएं। और ये घुटनों के लिए तो ये अभ्यास भी, इसको भी कर ले। आकांक्षा के बाद दूसरा प्रश्न आप ले लीजिए। ये भी घुटनों के लिए, ये भी घुटनों के लिए, ऐसे ऐसे है। और जो शुरू से ही ऐसे थोड़ा 5 से 10 बार रोज करते रहना, 100 साल घुटने नहीं दुखेंगे। और इतना भी ना हो तो आज वाले योगी भाई पक्के हैं, जो मैं कर रहा हूँ पूरा साथ तो निभा रहे हैं। साथ ही साथ निभाना, जहाँ थक जाओ वहाँ रुक जाना। जो योग करेगा वो तरेगा, नहीं तो मरेगा। ऐसे और ऐसे कर लेना। ये भी बड़ा अच्छा है घुटनों के लिए। पीड़ानील गोल्ड ऑर्थोग्रिट भी खा लेना। अगला प्रश्न आप ले लो मेरे भाई। स्वामी जी, अगला सवाल बेंगलुरु से अनमोल का है। मेरे पापा के गाल ब्लैडर में स्टोन है, कृपया उपाय बताएं। हाँ, ये एक बड़ा जबरदस्त प्रश्न पूछा है भाई अनमोल जी ने। अनमोल, इसकी कीमत नहीं है, इतना बड़ा प्रश्न पूछ लिया। ज़्यादातर लोगों को जैसे ये भ्रांति है ना कि BP शुगर की ओर नहीं होता, लिवर किडनी हार्ट की डिजीज रिवर्स नहीं होती। ऐसे लोगों में है कि गाल स्टोन हो गया तो गाल ब्लैडर निकालना पड़ेगा। और जो गाल ब्लैडर निकाल लेते हैं, मैं से हजारों भाई बहनों को जानता हूँ, अब जिंदगी भर एसिडिटी, पेट फूलना, बहुत बुरी हालत में पहुँच जाते हैं। ये डॉक्टर गाल ब्लैडर और नीचे एक वो क्या है, यहाँ दर्द होता है ना, क्या बोलते हैं, अपेंडिक्स। अपेंडिक्स और गाल ब्लैडर तो होलसेल में निकालते हैं। तो गाल स्टोन के लिए लिथोम, पत्थर चटा और कपालभाति करना। सप्ताह में 1 बार कुल्थ की दाल ले लेना, गाल स्टोन डिजोल्व हो जाता है। तो ये मैंने इसलिए बताया, ये बहुत भ्रांति है और सारी भ्रांतियों को तोड़ने का काम ही इंडिया टीवी करता है। अगला प्रश्न आप ले लीजिए। स्वामी जी, दिल्ली की देवी कालरा अपने सवाल का जवाब जानना चाहती हैं। ये एसिडी की प्रॉब्लम है, काफ़ी टाइम से मैं दवाई भी ले रही हूँ लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। 1 महीने से तो काफ़ी परेशान हूँ। तो देवी जी, कालरा जी, एसिडिटी, पित्त बढ़ गया है, ये 3 ही तो मेन प्रॉब्लम है। फिर उनकी सब फैमिली है जो बाकी जितने भी बीमारियों के नाम पर जो पूरा एक भय का वातावरण बनाया हुआ है। एलोपैथी ने एक डर पैथी पैदा कर दी है, फिर लूटते लोगों को लूट पैथी, इसलिए मैंने इसका नाम रख दिया, क्या करें। तो खैर, एसिडिटी के लिए व्हीट ग्रास, एलोवेरा और सबसे बढ़िया ये लौकी। और ये लौकी तो ओहो, ये लौकी और ये एलोवेरा तो बहुत ही अद्भुत है। लौकी अकेला ना पिया जाए तो इसको धनिया पुदीना के साथ ले लेना और इसमें थोड़ा सा हल्का सा 2-4 बूंद नींबू की डाल देना, उससे डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छा हो जाता है। एलोवेरा का जूस, लौकी का जूस और व्हीट ग्रास, अविपत्ति करचूर्ण 100 ग्राम, मुक्ता शुक्ति 10 ग्राम, मोती पृष्टि 2 से 4 ग्राम मिला करके खा लो। एसिडिटी का परमानेंट खात्मा हो जाता है। वैसे लिवोग्रिट और एसिडोग्रिट ये रेडीमेड दवाइयाँ हमने बना रखी है। और थोड़ा पिंडली दबा ले, मिट्टी पट्टी पेट के ऊपर कर ले, या ठंडे पानी की पट्टी ऐसे ठंडा तौलिया पेट के ऊपर ऐसे रख करके फिर कपालभाति कर ले, एसिडिटी ख़त्म हो जाती है। तीखी तली चीज़ें, ज़्यादा मिर्च मसाले, गरम मसाले ये ज़्यादा नहीं खाना। बहुत मिर्ची खाते रहते हैं, ऊपर से नीचे तक फिर जलते रहते हैं, फिर भी ऊपर से मुँह जले और नीचे से दूसरे दिन क्या जलता है सबको पता है। फिर भी मिर्ची बहुत खाते हैं लोग। खैर, अगला प्रश्न आप ले लीजिए, एसिडिटी खत्म। स्वामी जी, अगला सवाल बिजनौर से है, गौरव का सवाल है, वो ले लेते हैं। स्वामी जी, मुझे पित्त की बहुत प्रॉब्लम रहती है, खाना पीना कुछ भी हजम नहीं होता, अच्छे से खाया नहीं जाता, भूख नहीं लगती। तो गौरव जी के सवाल का एक का तो उत्तर दे दिया देवी कालरा जी के साथ। एसिडिटी के लिए तो पहले बता दिया, एसिडोग्रिट और लिवोग्रिट। अब हाजमा कमजोर है तो इसके लिए सर्वकल्प क्वाथ ले, इसके लिए जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ, अजवाइन का पानी पिए, इसके लिए खाने के बाद द्राक्षासव, और कब्ज है तो अभयारिष्ट, कोलाइटिस है तो कुटजारिष्ट, आंतों में सूजन है तो पुनर्नवारिष्ट, और खून की कमी और भूख आदि सब एक साथ अच्छी हो जाती है द्राक्षासव इसी से।
ये तो कुमारी आसव भी बहुत अच्छा होता है। और ये पिंडली दबाने के लिए बताया था मैंने, बाएं हाथ में यहाँ से हार्ट और दाएं हाथ में यहाँ से ये लीवर का पॉइंट है, इसको दबा लिया, उससे एकदम से डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छा हो जाता है। सुबह उठ करके खाली पेट अनार खा लिया करें। अनार खाने वाला जिंदगी में कभी भी उसको डाइजेस्टिव सिस्टम की कभी प्रॉब्लम नहीं होगी, खून बहुत अच्छा रहेगा, हीमोग्लोबिन की कमी नहीं होगी, कोलेस्ट्रॉल हमेशा अच्छा रहेगा। ये कार्यक्रम मैंने पिछले करीब 10 वर्षों से शुरू किया। इससे पहले थोड़ा बहुत, क्योंकि बहुत भाग दौड़ मैंने की है ज़िंदगी में, शरीर से मैंने जो 1000 सालों में काम लेते हैं वो मैंने पिछले 20-30 सालों में ही काम ले लिया। तो पेट बहुत बड़ा नाराज़ रहता था मुझसे, तो मैंने इसको अनार दे करके इसको खुश किया। अगला प्रश्न आप ले लो। स्वामी जी, दिल्ली वाले हिमांशु का सवाल अब ले लेते हैं। मेरे चश्मे का नंबर बढ़ गया है, कृपया कोई उपाय बताइए। क्या बात है हिमांशु, पहले तो बहुत प्यारे बच्चे हैं और आपका चश्मे का नंबर बेटा जरूर हटेगा। एक तो ये अनुलोम विलोम करना, सूर्य का त्राटक, दीपक का त्राटक, ऐसे ये जो घास आदि होते हैं ना, मैदान, खुले मैदान मिल ही जाएंगे, ऐसे खेत तो नहीं मिलेंगे दिल्ली में। घास के ऊपर चलना बेटा, और चलते चलते अनुलोम विलोम करना। शीर्षासन, सर्वांगासन बताया तो वो करना। आई ग्रिट लेना, आई ग्रिट बहुत ही ज़बरदस्त होता है। और गाय का घी 1 चम्मच जरूर खाना, गाय का घी खा लेना या मक्खन ले लेना। मक्खन भी हमने सारे देश को उपलब्ध करा दिया, मक्खन, दही, छाछ, ये पतंजलि का ना, गाय का मक्खन, गाय का घी तो सारा देश खाता है, ये पतंजलि का। और अब जैसे वो बोलते हैं ना, अमूल दूध पीता है इंडिया और पतंजलि गाय का घी खाता है इंडिया। हम क्या करेंगे, इंडिया टीवी वाले सोचेंगे बाबा जी आप तो ऐड भी करते रहते हो। अरे स्वदेशी ऐड है, आप देश के चैनल हैं, चलने दो, मामला बढ़िया है। लेकिन गाय का घी और महात्रिफला घृत तो और अच्छा है। और अनुलोम विलोम के साथ आई ग्रिट और खा लो, तो इनके भी कई बच्चों की आंखों पर मोटा मोटा चश्मा लग रहा है बच्चों, तुम्हारा भी हट जाएगा। ये हिमांशु का ही प्रश्न नहीं, बहुतों का है। जी मेरे भाई, और कोई प्रश्न बचा हो तो ले लो। स्वामी जी, प्रश्न तो बहुत हैं, लेकिन समय नहीं बचा है और योग समय शास्त्र के बाद पाक शास्त्र इंतजार कर रहा है। बस स्वामी जी, उसी तरफ बढ़ना है। आप तैयारी करें, आपने खुद ही बता दिया, आप तैयारी करें। मैं तब तक कल के कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को बता देता हूँ कि कल क्या खास होने वाला है। गर्म हवा में घुला जहर कैसे फुला रहा है दिमाग की नसें, लू और पोल्यूशन की मार से ब्रेन की हिफाजत कैसे करें, न्यूरो प्रॉब्लम्स नहीं होगी घातक, योग गुरु स्वामी रामदेव बताएंगे हेल्दी माइंड के मंत्र। तो गर्मी के प्रचंड वार और पोल्यूशन की दोहरी मार से कैसे अपने दिमाग को बचाना है, जानने के लिए कल का कार्यक्रम आपसे बिल्कुल मिस नहीं होना चाहिए। दिमाग फिट रहेगा तभी तो आप अपनी लाइफ में हिट रहेंगे। 7:56 से पहले इंडिया टीवी लगा लीजिएगा। तो क्या बन रहा स्वामी जी? तो देखो भाई, ये हमने जौ का दलिया बनाया, जौ का दलिया, और इसको पकाते समय 100 ग्राम दलिए के अंदर 400 ग्राम पानी और इसमें 100 ग्राम छाछ और डाल दें, तो फिर ये दलिए का दूसरा रूप हो जाता है। इसको बोलते हैं राबड़ी। अब ये मीनाक्षी जी ने तो पी हुई है, वैसे तो हुसैन भाई को भी पिला देंगे। अब इसको जौ के दलिए को रात को पकाया पानी और छाछ के साथ, और फिर इसको सुबह अच्छे से थोड़ा ऐसे घोट ले, और इसको घोट करके, और हम तो देखो भाई गांव में थोड़ा सा नमक डाल करके, सेंधा नमक डाला 1 चुटकी भर ऐसे, और उसी को ही फिर जो है वो पी लिया करते थे। लेकिन अब हमारे पास कुछ साधन ज़्यादा ही अच्छे हो गए, तो अभी हमारे पास में जो है ये भी हिंगवाष्टक भी आ गया है। ये हिंगवाष्टक बड़ा ज़बरदस्त है, हिंगवाष्टक और लवण भास्कर, ये भी थोड़ा थोड़ा डाल देते हैं। और इसमें एक और चीज़ बताता हूँ, देखो एक और चीज़, ये तो हिंगवाष्टक और लवण भास्कर। अब इसको ऐसे घुमा दिया, और हमारे यहाँ पर पहले जैसे ये हाली हल चलाते थे ना, तो उनका कलेवा लेकर के आते थे, बात स्वामी जी, तो उसमें जो है रोटी और ये हिंगवाष्टक चूर्ण और एक लवण भास्कर आपने बोला, तो इन दोनों का काम क्या है, बड़े छोटे से में थोड़ा सा बता दें। तो हिंगवाष्टक जो है पेट की गैस और बदहजमी से बचाता है, गैस को मिटाता है, और लवण भास्कर पाचन को इतना अच्छा बना देता है कि उससे ना भूख बड़ी ज़बरदस्त लगती है। फिर अब मैं बता रहा हूँ सत्तू, ये जौ का सत्तू, जौ का दलिया, जौ का आटा
और ये जो सत्तू है ना, चने के सत्तू के साथ साथ जौ का जो है ना, जो हमने उपलब्ध करा रखा है ना, ये बड़ा ज़बरदस्त है। अब इसके अंदर क्या करते हैं, थोड़ा सा इसमें जीरा, थोड़ा सा धनिया, थोड़ा सा हल्की सी मामूली सी हरी मिर्च, 1-2 टुकड़े छोटे से अदरक के, और प्याज जो लेते हैं ना, तो प्याज थोड़ा सा और डाल देते हैं। फिर तो ये जो है ना इतनी सुपर डुपर ये तैयार हो गई है गर्मी की रेसिपी। अब इसके लेने वाले को गर्मी कभी हो ही नहीं सकती। चने का सत्तू और चना भी हमने ये सबको उपलब्ध करा रखा है। और अब इसमें जो प्याज है ना, ये प्याज के साथ जब रोटी खाते हैं, वैसे तो जैन परंपरा में और जो है हमारे गुरुकुलों में भी और बहुत से सनातनी हैं वैष्णव परंपरा में नहीं खाते प्याज, लेकिन इसके खाने में कोई दिक्कत नहीं है। और ये इसका जो राबड़ी है ना, इसका सबड़ का मारा किसी ने तो ये तो जोरदार कार्यक्रम। बड़े दिनों के बाद ये राजस्थानी तो शब्द सुना सबड़ का। और आप जो है उपचार के बाद समाचार। अब आपकी से इजाजत लेने का वक्त हो गया है। जोरदार, बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।